19 अप्रैल 2025 की सुबह एक सामान्य दिन की शुरुआत थी, लेकिन ये दिन कानपुर जिले के एक छोटे से परिवार के लिए कभी ना भूलने वाला दिन बन गया। इसी दिन 28 वर्षीय शुभम द्विवेदी और उनके 25 अन्य साथी आतंकवादियों की गोली का शिकार हो गए। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुआ ये हमला न केवल शुभम के जीवन को खत्म कर गया, बल्कि उसके परिवार की दुनिया को भी तहस नहस कर गया। ये घटना आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई राहत की घोषणा ने इस परिवार को थोड़ी उम्मीद दी, लेकिन ये दर्द हमेशा उनके साथ रहेगा। शुभम द्विवेदी का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी आकांक्षाएं बड़ी थी। वह कानपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे और अपने पिता के हार्डवेयर व्यवसाय में उसकी मदद करते थे। शुभम की शिक्षा उच्च थी और उसका स्वभाव शांत, मिलनसार और अनुशासित था। परिवार में वह इकलौता बेटा था और उसकी माँ बाप की आंखों में एक विशेष स्थान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। शुभम का सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा और माता पिता को खुश रखेगा। वह अपनी माँ के साथ मंदिर जाता और परिवार के साथ हर त्योहार मनाता। जब वह अपनी माँ के साथ यात्रा पर निकला तो उसे आत्मिक शांति की तलाश थी और उसने अपने परिवार के लिए कुछ यादगार बनाने का सपना देखा था। लेकिन यह यात्रा उसके जीवन की आखिरी यात्रा बन गई। 19 अप्रैल को शुभम और उसके साथी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यात्रा पर थे। पहलगाम का शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य उन्हें सुकून दे रहा था। वे सभी बिना किसी डर के टूरिस्ट बस में यात्रा कर रहे थे, जब अचानक आतंकवादियों ने बस पर घात लगाकर हमला किया। गोलियां चलने लगी और बस के अंदर कोहराम मच गया। लोग एक एक करके गिरने लगे और वाहनों की खिड़कियां टूटने लगी। दहशत का माहौल बन गया। शुभम और उसके साथी आतंकवादियों की गोलियों से मारे गए। इस हमले में कुल 28 लोग मारे गए, जिनमें शुभम भी था। उसकी मौत ने न केवल उसके परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जब शुभम के परिवार को ये दुखद समाचार मिला तो उनकी दुनिया उलट कर रह गई। उनकी माँ, जो हमेशा उसे आशीर्वाद देती थी, इस खबर को सुनते ही बेसुध हो गई। परिवार का माहौल अचानक ठंडा हो गया। शुभम का पिता दिनेश द्विवेदी, जो व्यापार में व्यस्त रहते थे, इस हादसे से जैसे चुप हो गए। शुभम उनका इकलौता बेटा था। क्या हो सकता था उस परिवार से अधिक त्रासदीपूर्ण, जब वे अपने उस बेटे को खो देते हैं जिसे वे हमेशा अपने पास देखना चाहते थे। माता पिता की आंखों में आंसू थे और उसका दिल गहरे दर्द में डूबा हुआ था। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी गई राहत की किरण ने उन्हें कुछ आशा की जगी किरण दिखाई। घटना के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ ने शुभम के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और परिवार को अपनी सरकार का पूरा समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने ट्वीट किया, हमारे बेटे शुभम द्विवेदी की शहादत को हमेशा याद रखेंगे। उनकी मृत्यु न केवल एक परिवार की क्षति है, बल्कि यह पूरे राष्ट्र के लिए एक दुखद घटना है। उत्तर प्रदेश सरकार इस परिवार के साथ खड़ी है। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने कानपुर प्रशासन को निर्देश दिया कि वे परिवार से संपर्क करें और तुरंत सहायता प्रदान करें। शुभम के परिवार को निम्नलिखित आश्वासन भी दिए गए थे, जिनमें मुआवजा राशि, सरकारी नौकरी, आवासीय सुविधा, स्मारक निर्माण। शुभम के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का सरकार ने वादा किया है। आवासीय सुविधा के तहत परिवार को आवासीय सुविधा देने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही स्मारक निर्माण, कानपुर में शुभम के नाम पर स्मारक या वृक्षारोपण का विचार किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि वह जल्द ही परिवार से मिलने कानपुर जाएंगे। यह आश्वासन उस दर्द में थोड़ी राहत का प्रतीक था जो परिवार को झेलना पड़ा। शुभम की हत्या ने न केवल कानपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के दिल को छुआ। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तस्वीरें साझा करने लगे और उसे शहीद का दर्जा दिया गया। कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। लोग चाहते थे कि आतंकवादियों को कड़ी सजा दी जाए और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाए। शुभम द्विवेदी की कहानी एक सामान्य युवा के सपनों और उम्मीदों का प्रतीक थी, जिनका जीवन अचानक और दुखद रूप से समाप्त हो गया। ये घटना ये दर्शाती है कि आतंकवाद केवल एक परिवार को नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र को प्रभावित करता है। योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया ये आश्वासन परिवार के लिए किसी राहत से कम नहीं था, लेकिन ये कभी भी उस अपूरणीय नुकसान को पूरा नहीं कर सकता। शुभम की यात्रा अधूरी रह गई, मगर उसकी यादें हमेशा उसके परिवार और देशवासियों के दिलों में जीवित रहेंगी।